नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 162वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। अहंता गुणे नीति सांडी विवेकी, अनीति बड़े लाघ्यता सर्वलोकी, परिअंतरी सर्व ही साक्षयेते, प्रमाणांतरे बुद्धि सांडू न जाते। आइए मराठी भावार्थ ऐकूया। अहंकारामुळे विवेकी माणसाचीही नीती कमी होते, तो अनितिमान बनतो, पण तरीही लोकांकडून मान सन्मानाची अपेक्षा करतो। अंतर्मनात त्याला ही टोचणी वाटते, पण ती सद्बुद्धी अहंकाराने दडपली जाते। त्याची बुद्धी प्रमाणांतरे सांडून जाते। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। अहंकार के कारण विवेकी व्यक्ति की भी नीति कमजोर हो जाती है। वह अनैतिक बन जाता है, लेकिन फिर भी लोगों से सम्मान की अपेक्षा करता है। अंतरात्मा में उसे यह टीस महसूस होती है, लेकिन यह सद्बुद्धि अहंकार से दब जाती है। उसकी बुद्धि प्रमाणों के अनुसार खो जाती है। आइए विवेचन सुनते हैं। इस श्लोक में रामदास स्वामी ने अहंकार और विवेक के बीच के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट किया है। जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है और वह नीति धर्म को छोड़ देता है और सिर्फ अपने अहंकार को ही अपनी शक्ति मानकर अनुचित मार्ग को चुन लेता है। यही नहीं, अपनी अधर्म युक्त नीतियों को वो अपनी उपलब्धि समझकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा का ढोंग करता है, लेकिन अंततः अंतरात्मा में वह जानता है कि वह जो कुछ कर रहा है वह सत्य और धर्म के विरुद्ध है। जब कोई प्रमाण सामने आता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह अपने कृत्यों को सही ठहराने के लिए नए नए तर्क गढ़ने लगता है। अहंकार अर्थात अहंता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह व्यक्ति को अनीति की ओर धकेलता है और उसे यह भ्रम देता है कि उसकी कथित सफलता ही श्रेष्ठता का प्रमाण है। जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है वह अपने विवेक का त्याग कर देता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर अहंता का भाव प्रबल होता है तब वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। विवेकहीन व्यक्ति नीति और धर्म को त्याग देता है, अपने अहंकार को सब कुछ मान लेता है। हमें समझना होगा कि अहंकार और विवेक एक साथ नहीं रह सकते। जहां अहंकार बढ़ता है वहां विवेक घट जाता है। यदि व्यक्ति विवेकशील हो तो वह अपने अहंकार को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जैसे ही अहंकार मन में घर कर लेता है व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, अपने अधर्म को न्याय संगत मानने लगता है। अनीति का बल जब व्यक्ति के पास आता है तो उसे समाज में गौरव और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि दुनिया में कई लोग अनैतिकता के बल पर ही प्रसिद्धि पा लेते हैं। अनीति का बल दो प्रकार से कार्य करता है, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। बाहरी रूप से अनीति से अर्जित शक्ति व्यक्ति को समाज में धन, अधिकार और प्रभाव दिलाती है।
लोग उसके बाहरी स्वरूप को देखकर प्रभावित होते हैं, उसे सम्मान देने लगते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वह व्यक्ति धीरे धीरे आत्मसंशय और अपराध बोध से ग्रसित होने लगता है। यहाँ पर लाघ्यता शब्द का गहरा अर्थ है। जब व्यक्ति अनैतिकता के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, तब लोग उसे सम्मान देने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। इससे व्यक्ति को यह आभास होता है कि उसकी नीतियां सही हैं और वह अपने मार्ग को उचित ठहराने लगता है। लेकिन गहरे स्तर पर उसके अंतर्मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आत्मा कभी झूठ स्वीकार नहीं करती। इतिहास हमें सिखाता है कि कई बार अनीति के बल पर राजाओं, तानाशाहों, व्यापारियों और राजनीतिज्ञों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, लेकिन अंततः उनकी सत्य से मुठभेड़ होती ही है और उनका पतन होना निश्चित हो जाता है। यह सत्य की अपरिहार्यता को दर्शाता है। भले ही बाहर से व्यक्ति कितना भी शक्ति संपन्न लगे, भीतर से उसका अंतर्मन उसे साक्षी बनकर सत्य का बोध कराता रहता है। व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसका हृदय सत्य को जानता है। यहाँ साक्ष्ययेति का जो शब्द यूज हुआ है, उसका विशेष महत्व है। जब भी कोई व्यक्ति कोई अनैतिक कार्य करता है तो उसका अंतर्मन स्वयं उसे सचेत करता है कि वह गलत मार्ग पर चल रहा है। यह चेतना प्रारंभ में हल्की होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और प्रखर होती जाती है। यही कारण है कि अपराधी चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अपने ही भय, अपराध बोध और आत्म संशय का शिकार हो जाता है। व्यक्ति भले ही कृत्यों को बाहरी प्रमाणों से सही ठहराने की कोशिश करे, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे अस्वीकार कर देती है। यह आत्मबोध ही सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि जो व्यक्ति अपने अंतर्मन की आवाज को सुनकर आत्मशुद्धि करता है, वही सच्चे अर्थों में विवेकशील है। जब कोई प्रमाण व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसने पहले ही अपने विवेक को नष्ट कर दिया होता है। इसका अर्थ ये भी है कि जब व्यक्ति अहंकार और अनीति में लिप्त होता है तो वह किसी भी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता। वह सत्य को झूठ और झूठ को सत्य साबित करने का प्रयास करता है। लेकिन जब ठोस प्रमाण सामने आते हैं तब उसकी बुद्धि डगमगाने लगती है। यह सत्य और असत्य के संघर्ष का एक स्वाभाविक परिणाम है। यदि व्यक्ति ने पहले ही अपने विवेक को जीवित रखा होता तो उसे प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन जब वह अनीति के मार्ग पर जाता है तो उसे अपने ही तर्कों और सिद्धांतों को बार बार बदलना पड़ता है। इस प्रकार उसकी बुद्धि अविश्वसनीय बन जाती है और अंततः उसे आत्मस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।